एपिसोड में जो वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि कैसे हमारे दो मेन किरदारों के बीच पहली नजर में ही एक टेंशन पैदा हो जाती है। एक तरफ है एकदम कॉन्फिडेंट विक्रम और दूसरी तरफ घबराया हुआ आरव। ये जो कंट्रास्ट है ना, ये कहानी के लिए बहुत जरूरी है। तो अब जब स्टेज तैयार है और हमारे किरदार सामने हैं, तो चलिए देखते हैं कि स्क्रिप्ट कहानी के पहले टकराव को कैसे पेश करती है। और मजे की बात यह है कि इसे खास तौर पर किरदारों और हम दर्शकों दोनों को ही गुमराह करने के लिए बनाया गया है। तो जैसे ही जज पास आते हैं, विक्रम पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने फ्यूचरिस्टिक ड्रोन प्रोजेक्ट का डेमो देना शुरू कर देता है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन अचानक से ही टेक्नोलॉजी धोखा दे जाती है और जो खुशी का माहौल था वो खतरे में बदल जाता है। ये वो पहला इशारा है कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। और फिर लैपटॉप स्क्रीन पर एक बड़ी सी लाल खुली आंख का निशान दिखाई देता है और इससे ये साफ हो जाता है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। ये पल बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि ये उस आत्मविश्वासी विक्रम को तोड़ देता है जिससे हम अभी अभी मिले थे। अचानक हमें पता चलता है कि वो उतना कंट्रोल में नहीं है जितना लग रहा था और हम पहली बार उसका असली डर देखते हैं। अब स्क्रिप्ट एक ऐसा मोड़ लेती है जिससे ये पता चलता है कि असली खतरा वो नहीं था जो हमने सोचा था। ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जिसे रेड हेरिंग भी कहते हैं, मतलब ध्यान भटकाने की एक चाल। कहानी बड़ी चालाकी से सबका ध्यान ड्रोन पर बनाए रखती है, लेकिन स्क्रिप्ट असल में हमें कहीं और देखने के लिए कह रही है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि ये जो ड्रोन हैक हुआ था, ये असली हमले से ध्यान भटकाने का एक तरीका भर था। और ये देखिए, असली हमला एक ऐसी जगह से होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये एक क्लासिक मिसडायरेक्शन है जो दर्शकों को पूरी तरह से चौंका देता है। और बस एक पल में आरव एक घबराए हुए लड़के से एक हीरो बन जाता है। वो अपने सबसे बड़े दुश्मन की जान बचाता है, जो उन दोनों के रिश्ते में एक बिल्कुल नया मोड़ ले आता है। इस हादसे के ठीक बाद कहानी अपना आखिरी और सबसे बड़ा राज खोलती है, जो हर चीज का मतलब बदल कर रख देता है। जैसे ही आरव फर्श पर पड़ा होता है, टूटे हुए ड्रोन को देखकर उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक शुरू हो जाता है और कहानी सीधे 15 साल आगे चली जाती है। और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क साफ साफ दिखाई